आरा में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर रविवार को गया में ब्राह्मण सेना गया जी के बैनर तले गांधी मैदान से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए और घटना के विरोध में नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कैंडल मार्च के दौरान गया टाउन विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी निखिल ने कहा कि भरत तिवारी के साथ हुआ कथित फर्जी एनकाउंटर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने हथियार डाल दिया था तो उसके बाद उस पर गोली चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये जांच का विषय है। उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। निखिल ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित है और न्याय मिलने तक अपनी आवाज उठाता रहेगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष गगन मिश्रा ने कहा कि कानून के राज में किसी भी व्यक्ति का फर्जी तरीके से एनकाउंटर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सेवा संगठन इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करता रहेगा। कैंडल मार्च में मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर कोई नहीं है और यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के विपरीत कार्रवाई हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मार्च में बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग, युवा और महिलाएं शामिल रहीं। पूरे कार्यक्रम के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया गया तथा सरकार से निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। ये जो इनकाउंटर हुआ है इसमें क्या कुछ है? भरत भूषण तिवारी जी का जो ये घटना जो घटी है, इनको जो इनकाउंटर जो किया गया है ये घोर निंदनीय है। इसका हम घोर निंदा करते हैं। इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए समाज में। ये घोर निंदनीय है। कितना हो इसका निंदा करे तो वो शब्द छोटा पड़ जाएगा और इसके बारे में पूरा देश बोल रहा है, पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा है। एक लाइन में हम यही कहेंगे कि जो ये घटना घटा है इसका घोर निंदा करते हैं और बिहार सरकार से जो है ऐसे परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी और जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं, दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं, फांसी की मांग करते हैं। हम यही कहेंगे, भगवान से भी यही प्रार्थना करेंगे कि सबको सन्मति दे भगवान, इस तरीके का दोबारा देखने को और सुनने को घटना न मिले, यही हम प्रार्थना करेंगे। सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम योगी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं, जैसे जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि से ये जो हुआ है वो हथियार लिए हुए थे, ये सही है। तो हम प्रेस के माध्यम से ये जीतन राम मांझी जी को, माननीय सांसद जी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि 2015 में जिस समय वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उनके बेटा प्रवीण कुमार सुवन ये बोध गया के होटल में जो लेडीज महिला कांस्टेबल के साथ जो ये घटना घटी थी, ये सारे चैनल पर भी चला है, वो सही था। उनके बेटा आचार संहिता में पैसा लेकर के पकड़ाए, वो सही था। और ये जो है भरत तिवारी गलत है इनके नज़र में। तो जीतन राम मांझी भी जो है ना, अब बुजुर्ग हो गए हैं, वो भी अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं, इसलिए वो भी जो मन में आ रहा है सो बोल रहे हैं। आप सभी को मालूम है भरत तिवारी जी के साथ जो हुआ है, आज ब्राह्मण सेना की ओर से हमारे भाई अजित कुमार जी के सौजन्य से हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और भरत तिवारी का जो हत्या किया गया, जिसको सरकार और पुलिस एक इनकाउंटर का नाम दे रही है, उसके खिलाफ में हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। एक लड़का जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, अपने गांव को उन्नत बनाने के लिए लड़ रहा था, भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ लड़ रहा था, उसको कथित इनकाउंटर के रूप में बना करके उसकी हत्या कर दी गई। क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार कि क्या इस देश राज्य के लोग सच बोलना छोड़ दें? क्या इस राज्य के लोग भ्रष्ट समाज के खिलाफ,
भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ बोलना छोड़ दें। आप लोग क्या चाहते हैं, ये सरकार क्या चाहती है, प्रशासन क्या चाहता है कि अगर कोई आपके खिलाफ कुछ बोलेगा तो आप उसको गोली मार दीजिएगा? ये तो कभी नहीं हुआ। पुराने ज़माने से हम लोग सुनते थे, राजदूत अगर जाता था कहीं, अगर कोई कहीं युद्ध हुआ, हथियार छोड़ दिया तो उस पर कभी भी उस पर हमला नहीं किया जाता था। ये इस देश की परंपरा रही है। कसाब जैसा आतंकवादी जब उसने भारत सरकार के सामने सरेंडर कर दिया तो उसको भी नहीं गोली मारा गया, उसको भी प्रशासनिक तरीके से उसको फांसी दी गई, न्यायिक तरीके से। लेकिन आप एक लड़के को जिसने अपना हथियार छोड़ दिया, जिसका सारा देश वीडियो देख रहा है, उसको आप 3 गोली मारते हैं। गांव में तो गांव पर गया था, गांव के लोगों ने बताया कि उसको 3 गोली यहाँ मारी गई। उसके बाद भी वो लड़का ठीक था, वो हाथ हिलाकर गया, गाड़ी में उसको डाला गया और उसको गाड़ी के अंदर 2 गोली मार दी गई ताकि वो अपना मुंह नहीं खोल पाए। क्या प्रशासन से मांग करेंगे? प्रशासन से मांग करें कि उस डीएसपी को बर्खास्त किया जाए। केवल सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उस डीएसपी को बर्खास्त किया जाए, जितने लोग सैनिक उनको बर्खास्त किया जाए नौकरी से, और उस परिवार को आजीवन उस परिवार को सरकारी नौकरी दी है, उस परिवार में से किसी लोगों को उसको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। हमारी यही मांग है। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी इनकाउंटर को सही बता रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? और मांझी जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों को तो मंत्री बनना ही नहीं चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये दलितों के हित के लिए लड़ रहे हैं, ये खुद बताएं क्या ये पिछड़े हैं? अगर दलित में किसी को रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए तो दलित में सबसे निचले स्तर पर जो उसको लाभ मिलना चाहिए। जो दलित समाज में भी सबसे ऊंचे स्तर पर है वो उसका लाभ उठा रहा है। उससे दलित समाज का क्या उत्थान हो रहा है इस रिजर्वेशन से? रिजर्वेशन में तो लाभ वही ले रहे हैं जिनको नहीं लेना चाहिए। क्या समाज उनका विरोध करेगा? हम लोग उनके विरोध में हैं। ऐसा अगर वो बोलेंगे तो उनका बिल्कुल विरोध किया जाएगा।